Hello dear students, welcome back. So we are studying chapter number 2, that is microorganism. Already part 1 का वीडियो मैंने बना दिया है बेटा आप लोगों के लिए. This is the part 2 video of this chapter. Then one thing else I need to speak to you all is that already the book exercise is uploaded. You can solve your book exercise by taking the help of that video. So without wasting time, let us come to the explanation. Already in part 1 video we have covered till bacteria, right? So here we are going to start with the second type या second group of the microorganism, that is algae. अब algae जो है ये क्या होते हैं बेटा, प्लांट के जैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्यों प्लांट के जैसे होते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल क्या है, यहाँ ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. अब फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिससे ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, है ना. तो ये चीज़ एल्गी में होती है कि एल्गी अपना फूड खुद बना लेती है. तो एल्गी ज़्यादातर पाई कहाँ जाती है, मतलब एल्गी कहाँ मिलेगी आपको, लेक्स में, रिवर्स में, पॉन्ड्स में और सी में. अब ये जो एल्गी है ये दोनों होती है, एक तो यूनिसेलुलर होगी और दूसरी मल्टीसेलुलर होती है. सीवीड्स और क्लामाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरास. ठीक है, अब यहाँ आप देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्लामाइडोमोनास इस तरीके के दिखते हैं, स्पाइरोगाइरा ऐसे दिखते हैं. ठीक है, ये जो है और ये है सीवीड. ठीक है, तो ये कॉमनली फाउंड एल्गी होती है. ये क्या होती है, कॉमनली आपको ये एल्गीज दिख जाती हैं और यूजुअली ये कैसी होती हैं, ग्रीन होती हैं. पानी में ये कैसी दिखती हैं, ग्रीन. हालांकि एल्गी जो होती हैं वो बहुत टाइप की होती हैं, जैसे ग्रीन एल्गी हुई, ग्रीन ब्लू एल्गी हुई, ब्राउन एल्गी हुई. ठीक है, तो ये सारी एल्गीज होती हैं. अब हम आ जाते हैं प्रोटोजोआ. ये आपका थर्ड ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है, ये थर्ड ग्रुप. प्रोटोजोआ जो होते हैं वो यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये एग्जिस्ट करते हैं कॉलोनी में और ज़्यादातर ये एक्वेटिक होते हैं. तो कॉलोनी मतलब एक साथ रहना. ठीक है, ये ऐसे बहुत सारे प्रोटोजोअन्स हैं, ये एक साथ एक ही जगह पे रहते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से एक ग्रुप बना के रहते हैं, उसको बोलते हैं कॉलोनी. दे शो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि अपना खाना खुद नहीं बनाते. और एल्गी कौन सा मोड शो करती है, एल्गी शो करती है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. अब इसके बाद ये जो होते हैं ना, ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे जा सकते हैं. क्यों जा सकते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिज्म के पास ना ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं. क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम सीलिया बोलते हैं, या फ्लैजिलास भी होती है, जैसे इसके पास फ्लैजिला है तो ये उससे मूवमेंट शो करते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपका पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, ये सारे जो है ये होते हैं प्रोटोजोअन वाले ग्रुप में आने वाले. ठीक है, अब हम आ जाते हैं फोर्थ जो है ग्रुप, वो है फंगी. फंगी जो होती हैं बेटा ये थ्रेड लाइक होती हैं. कैसी होती हैं, थ्रेड के जैसी होती हैं और ये होते हैं नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म. कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं और ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते. ठीक है, तो इसके लिए अगर ये अपना खाना खुद नहीं बनाते तो इनमें क्या नहीं होता है, क्लोरोफिल नहीं होता है और इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसको भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. सो दे कैन, और ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी होंगे. और ये जो फंगीज हैं ये ज़्यादातर मॉइस्ट प्लेस और गर्म प्लेसों में पाई जाती हैं. फिर इसके बाद ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उससे अपना न्यूट्रिशन लेती हैं. अब सैप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म. सैप्रोफाइट कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि डेड और डिकेइंग मैटर पे या डेड या वेस्ट जो प्लांट है उस पर या एनिमल पर फीड करते हैं. अब ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होंगे, मशरूम, ब्रेड माउंट, ये सब एग्जाम्पल है किसके, फंगी के. अब हम आ जाते हैं हमारे फिफ्थ ग्रुप पे. तो फिफ्थ ग्रुप क्या है, वायरस. और वायरस जो है ये सबसे छोटा होता है. वायरस जो होता है वो सबसे छोटा होता है, बैक्टीरिया से भी छोटा होता है. ठीक है, और दे कैनॉट ग्रो ऑन रिप्रोड्यूस आउटसाइड अ लिविंग सेल. ये जो है ये लिविंग सेल के बाहर
रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, मतलब अपने आप को बढ़ा नहीं पाते, ये लिविंग सेल के अंदर ही रह करके खुद को बढ़ाते हैं। अ वायरस इन्वेड्स लिविंग सेल एंड अदर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड होस्ट, यानी कि ये जो लिविंग सेल है, ठीक है, कि इसको लिविंग सेल को अपना होस्ट बना लेते हैं, ठीक है, लिविंग सेल को होस्ट बनाते हैं, उसी पे फीड करते हैं और उसी पे रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कि अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं और अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। यहाँ रेप्लिकेट का मतलब है अपना नंबर बढ़ाना या मल्टीप्लाई करना, ठीक है, खुद को मल्टीप्लाई करना। देन इसके बाद whenever if enter in a human body it starts growing and reproducing, ये जैसे ही किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाते हैं ये खुद को ग्रो करने लगते हैं और रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। रिप्रोड्यूस यानी कि खुद का नंबर बढ़ाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अब इट इज़ लाइक अ नॉन लिविंग थिंग आउटसाइड ऑफ द होस्ट, यानी कि सीधी सी बात है बेटा कि जो वायरस है वो लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है, दोनों ही कैरेक्टर को शो करता है। हेंस, और इसीलिए साइंटिस्ट जो थे उन्होंने इसको कंसीडर कर लिया है कि जो वायरस है वो कैसा है, बॉर्डर लाइन पे है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के। अब यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के वायरस हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, टैमाको मोजाइक वायरस, बैक्टीरियोफेज और बहुत सारे, जैसे आपका कोरोना वायरस, ठीक है, और भी बहुत सारे, पोलियो वायरस, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल के लिए आपको इन्फ्लुएंजा वायरस की फ़ोटो दी है, बैक्टीरियोफेज की फ़ोटो दी हुई है, ठीक है, इमेज दी हुई है, और ये बताया गया है ये डिफरेंट टाइप के वायरस हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखो इट इज़ अ फैक्ट भी दिया हुआ है। तो साइंटिस्ट यूज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दो तरीके के होते हैं, एक होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एक होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा है इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप। तो साइंटिस्ट जो हैं वो इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं कंपल्सरीली, किसको ऑब्जर्व करने के लिए, वायरस को ऑब्जर्व करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये टॉपिक जो है मैं आपको पार्ट 3 जो मैं इस चैप्टर का बनाऊंगी उसमें मैं पढ़ा दूंगी आपको। तो यहाँ पे मैं पार्ट 2 जो है इस चैप्टर का, उसको मैं यहाँ ख़त्म कर देती हूँ। देन इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दिस कंटेंट काइंडली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, स्टे कनेक्टेड टू साइंस वाइज।